7 साल हो गया मेरा पूरा ये नर्व्स प्रॉब्लम और पैर दर्द ये सब हाथ दर्द ये सब 7 साल इतना तकलीफ से मैं सहना है ना। उसका बाद में और ये तो 2 इयर्स ज़्यादा हो गया मैं पूरा गरम होगा। उसका बाद पूरा पसीना पसीना हो गया। ये बहुत प्रॉब्लम था, हम रात को भी सोने नहीं सका था ना। ये मैं फर्स्ट नाइट में मैं पूरा हीलिंग हो गया। लेकिन सारा हम टेस्टिमोनी नहीं दिया, घर में जाके हम अपना पति को बताया और दीदी लोग को पूरा बताया। इसमें ईश्वर को बहुत धन्यवाद है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा 2 मंथ्स हो गया। मेरा बदन जो है कुछ मतलब बदन ऐसे बीमार तो नहीं है लेकिन दर्द होते रहता है, ऐसे होते रहता है। लेकिन अभी का प्रार्थना से मेरा हम अभी उड़ेगा जैसे लग रहा है। थैंक साथ वहाँ गेट में घुसते ही मेरा शरीर जो है हमको पूरा इतना कांपना शुरू हुआ है कि प्रभु को इतना ग्लोरी करने मन हुआ है ना। यहाँ इतना आप सबका उपस्थिति और आप सबका यहाँ का प्रभु का हम ये को ग्लोरी को हम इतना मेरा मन में हम इतना खुशी, हम इस खुशी को हम खुद का में हम खुद का शरीर का अंदर में हम छुपा नहीं पाए, इसलिए हम यहाँ आए और यहाँ श्रीनगर को आगे आए और यहाँ ऊपर में कब आया हमको पता नहीं चला। प्रभु यीशु लाख धन्यवाद, प्रभु में धन्यवाद। आज नहीं होता तो आज ये सक्सेस नहीं होता प्रभु। और लाख धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। ओह ग्लोरी टू गॉड। लाख धन्यवाद प्रभु यीशु को लाख धन्यवाद। प्रभु यीशु का सेवा करना हो, आपको यीशु का जीना होगा, यीशु के लिए जीना होगा। पवित्र आत्मा का शक्ति इसी वक्त आपके ऊपर आ रहा है। यस मीनू, प्रभु का अभिषेक ले लो, रिसीव करो। यस बाबा, आपके ऊपर में पवित्र आत्मा का शक्ति आ रहा है। बाबा ले लो, पिंटू ब्रदर ले लो, यस आकाश ब्रदर ले लो। और बाबा खाना दे रहा, आपका अंदर का कमजोरी हट रहा है। मैं देख रहा हूँ आप यीशु का सेवा करने जा रहा है। यीशु का काम करोगे आप, यीशु का काम करोगे आप, यीशु का काम करोगे। आप करने जा रहा है। यीशु आपको जगा रहा है, छुटकारा दे रहा है। ताली बजाते हुए अन्य भाषा में जोर से प्रार्थना करो। करो। यस पिताजी, बोलिन का पिताजी, परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है आपके ऊपर। रिसीव करो। पिंटू ब्रदर मुंह खोलो। गॉड खड़ा करना चाहता है आपको। आप उसके हाथों का सृष्टि है, उसने तैयार किया है, उसने बचाया है। मुंह खोलो मीना सिस्टर, मुंह खोलो। रूथ, मुंह खोलो। परमेश्वर का एनॉइंटिंग लो। फुल मनी, परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया। एक मौका परमेश्वर फिर से आपको दे रहा है, एक वार्निंग दे रहा है प्रभु आपको। इसी वक्त आपका जीवन प्रभु के लिए हवाले करो। फुल मनी, यस, प्रभु बोल रहा है ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए, ये वार्निंग है आपके लिए। इस बार आपका जीवन अगर प्रभु को नहीं दोगे, शैतान आपका समय है। मैं ऐसा देख रहा हूँ, आपका मन से सारे कंफ्यूजन दूर करने जा रहा है। प्रभु बोल रहा है आपको यीशु का काम करना ही होगा, यीशु का काम करना होगा। यस मीनू, प्रभु ने आपको जिंदा रखा है ताकि आप प्रभु का सेवा करो, प्रभु का महिमा करो। आप जय के कार्य करते हुए जीने जा रहा है। आप परमेश्वर का महिमा करते हुए खुशी से जीने जा रहा है। खुशी करने का समय आ गया आपका, छुटकारा पाने का समय आ गया आपका, जय का झंडा लहराने का समय आ गया आपका। सीखो
जोर से ताली बजा के अन्य भाषा में आराधना करो, हालेलुया बोल के आराधना करो, अपने स्टाइल से प्रार्थना करो। निकाल, कमजोर बनाने वाला दूसरा आत्मा निकाल, निकाल बोल रहा है। प्रभु छुटकारा दे रहा है इस बेटी को, चिल्ला रहा है, देख 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 देख, शैतान अभी चिल्ला के जा रहा है, देखो देखो देखो, चिल्ला रहा है, चिल्ला चिल्ला शैतान, छोड़ 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 बोला मैं, छोड़ छोड़ छोड़। आप परमेश्वर के हाथों का सृष्टि है। प्रभु ने आपको अपने हथेली पे रखा हुआ है। परमेश्वर आपका परिवार को बनाएंगे, प्रभु आपको संवारेगा, प्रभु आपको सुंदरता में लेके आएगा, प्रभु आपको विक्ट्री लाइफ देगा, जयवंत जीवन देगा। आप सारे गरीबी से बाहर आओगे, सारे ऋण से बाहर आओगे, सारे कोर्ट केस से बाहर आओगे। रिसीव करो, रिसीव करो, लोना। आपका छोटा बेटा यीशु मसीह का सेवा करेगा। और जोर से ताली बजा के अन्य भाषा दो में बोलो। ओ राबा माखाना ना राधा दा 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 दा। ओ हालेलुया हालेलुया। शंदर इधर कर बरबर शंदर बरबर। शैतान दूर जा, शैतान हट 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 हट। लेजी बनाने वाला दुष्टात्मा, शर्म ढालने वाला दुष्टात्मा, सिकली से बांध कर रखने वाला दुष्टात्मा, तू हार गया, तू हार गया शैतान, शैतान तू हार गया। अब खुशी के साथ टेस्टिमनी देने आ रहा है। जो ये वीडियो देख रहा है, परमेश्वर के आत्मा मुझे बोल रहा है, आप परमेश्वर का सृष्टि है। आपका परिवार को परमेश्वर बनाएंगे, आपका परिवार को परमेश्वर तैयार कर रहा है, आपका घर को परमेश्वर देखभाल कर रहा है, आपके आंसुओं को देख रहा है। आप एक जयवंत जीवन जीने जा रहा है। यस, आप चिंता से बाहर आ रहा है, आपका मेडिकल रिपोर्ट सही आ रहा है, कोर्ट केस आपका खत्म हो रहा है, कुछ जमीन का केस आपका खत्म हो रहा है। रिसीव करो, लो। आपका बेटी जो एक इंटरव्यू दिया है, वो एक अच्छा नौकरी मिल रहा है। यह जो बच्चा कभी नहीं मिला है, आप एक नया बच्चा ग्रहण कर रहा है। रिसीव करो। चैप्टर 1, जेनेसिस चैप्टर 1 26 उत्पत्ति। देखो, इंसान को परमेश्वर अपना रूप में बनाया है, इंसान को परमेश्वर ने अपना स्वरूप में रचा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
ताकि इंसान परमेश्वर का सेवा का ही करे, सेवका ही करना है, कोई और नहीं करेगा। आपको करना है ब्रदर, आपको प्रभु का काम करना है, कोई लगाना नहीं, आपको करना ही होगा। हमारे यहाँ में एक तो गधा जैसा ना लोगों को बना दिया, करो बोलने से करेगा, जाओ बोलने से जाएगा, आओ बोलने से आएगा। वो जो नहीं है क्या, छोटा छोटा बच्चे लोग को पुतला दिखाए ना, पुतला, आप लोग बच्चे लोग को पुतला खरीद दिया? कितने लोग अपना बच्चा को पुतला खरीद दिया? तो चाबी लगाने वाला देखा, वरना डॉल बंदर का जैसा होता है, बच्चा होता है, पीछे से चाबी लगाओ करने से थोड़ा देर जंपिंग मार के जाएगा, जाता है ना, खड़ा हो जाएगा और आगे बढ़ता ही नहीं है। फिर चाबी लगाओ फिर जाएगा। ऐसे नहीं है क्या? ऐसे पुतला खरीदा है? खरीदा है? डॉल को ऐसा होता है ना, चाबी लगाने से जंपिंग मारता है। गाड़ी भी ऐसा है ना, चाबी लगाने से, चाबी लगा छोड़ दो, आगे जाके रुक जाएगा। समझ में आया? यहां में आपको हम ऐसा नहीं कर सकता है। प्रभु का काम करो तब नहीं, बस जाओ, ये नहीं होगा। चाबी सिस्टम यहां नहीं है, क्योंकि वो बैटरी वाला है। तुम जीवित है, तुम पुतला नहीं है। आमीन बोलो जोर से। तुम किसी का डॉल नहीं है, तुम जीवित प्राणी है। तुम्हारे पास सोचने का कैपेसिटी होना चाहिए। आमीन। समझ में आया क्या? सामने वाले को बोलो, आप डॉल नहीं है, आप पुतला नहीं है, आप खिलौना नहीं है। बार बार चाबी देने का जरूरत नहीं है। चाबी लगाने वाला लास्टिंग नहीं होता है। चाबी लगाने वाला एक दिन लोग यूज करके उसको मिट्टी में फेंक देता है, कचड़ा में फेंक देता है। हमारा लाइफ कचड़ा में जाने के लिए नहीं है, हमारा जीवन डस्टबिन में जाने के लिए नहीं है। हमारा लाइफ स्वर्ग जाने के लिए है। हम ऊपर जाएंगे, डस्टबिन में नहीं। आमीन। समझ में आया? जो व्यक्ति हमारा कलीसिया में बार बार लगाते रहना पड़ता है ना, करो नहीं करेगा, नहीं, समझे? ये लोग अंत के दिनों में देखता है, मैंने बहुत सारा हमारा इस कलीसिया में देखा, लास्ट में बैकस्लाइड हो जाता है। बैकस्लाइड का मतलब डस्टबिन में चला गया हो। हेलो, समझ में आया क्या? ये चीज हमें खुद सोच के करना है, क्योंकि हम परमेश्वर का सृष्टि है, हम परमेश्वर का बेटा बेटी है। हमको करना होगा, कोई करे ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है। सामने वाला को हिम्मत से बोलो, आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है, अपना रूप दिया है, अपना आंख दिया है, अपना मुंह दिया है। आमीन। आपका आंख, कितने लोग इधर आंख है? ये आंख किसका है मालूम है? आपका नहीं है, किसका है? परमेश्वर का दिया हुआ आंख है। ये बुराई देखने के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन देखने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका ये मुंह दूसरा को गाली देने के लिए नहीं बनाया था। ये मुंह परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए और सच्चाई का प्रचार करने के लिए ये मुंह बनाया है, आराधना करने के लिए। ओनली ओनली ओनली। चालबाज खेलने के लिए नहीं, चालबाज करने के लिए नहीं, किसी का बारे में चुगली करने के लिए नहीं। ये मुख इसीलिए बनाया, प्रभु का प्रशंसा करो। ये मुख इसीलिए बनाया कि सच को बोलो। ये मुख इसीलिए बनाया कि परमेश्वर का बारे में चिल्ला चिल्ला के प्रचार करो। बोलो आमीन। हाँ पढ़ो, परमेश्वर ने अपना हाथों से बनाया। हाँ, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? लग रहा है? नहीं, हम प्रचार खत्म करूं? नहीं। सुनो तब तो। हाँ, और आ गया। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, तुम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। वाह पोपो, इधर आओ एक सेकेंड। जोर से उसके लिए एक बार ताली बजा दो, जोर से, दौड़ के आओ जल्दी। आमीन। धीरे से, धीरे धीरे पढ़ो।
परमेश्वर ने क्या बोला? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में रचे। अपने, आप किसका जैसा है पिंटू ब्रदर? आप किसका जैसा है? आपका चेहरा नाक मुख किसका साथ मिलता है? वही हमको ऐसे देख रहे हैं जैसे कि हमको ही मिलता है जैसे। आप किसका जैसा है? देखो ये पोपो को हम देखा, इसको देखो, सारे आदमी लोग बोलता है, मैक्सिमम लोग, कुछ लोग बोलते हैं सर पोपो जो ना आपका जैसा है। क्या सुना है? किसका जैसा है? हम है, ये है। लेकिन लोग देखने वाला क्या बोलता है? ये जो मेरे जैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब छोटा था और भी लोग बोला सर आपका जैसे मिलता है, आंख मिलता है, नक मिलता है, ये मिलता है। नहीं, ये बच्चा मुझे कैसे मिलेगा? नहीं सर आपका जैसा है। समझ में आया? तो मैं जो कहना चाहता हूं, हेलो, परमेश्वर किसका जैसा है? किसका जैसा? हम कैसे? हाँ दर किसका जैसा है परमेश्वर? क्यों आपका जैसा है? परमेश्वर ने खुद को यहां में खड़ा किया और आईना जैसा खुद को रख के वो अपने को देख देख के आपको और हमको बनाया है। इसीलिए कुछ धरती के लोग इंसान को ही ईश्वर मानता है। इसीलिए मैंने देखा ना, फ्लाइट को इंसान चलाता है ना, चंद्र क्या बोलता है पूरा, कहाँ में रॉकेट लेके इंसान जा रहा है। सही नहीं बोला है? सारा दुनिया को रोल कर डाला इंसान है। इंसान गॉड नहीं है, लेकिन इंसान को परमेश्वर अपने जैसा बनाया है। क्यों बनाया? सारी पृथ्वी को देखभाल करने के लिए। मैं कल परसों उसको अच्छा से और भी प्रचार करूंगा। होगा वो बजाओ, थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड, ताली बजाओ जोर से। क्या करने के लिए? सारे समंदर का, क्या बोला? समुद्र का मछली को संभालने के लिए, जंगल का जानवर को देखने के लिए, आमीन बोलो जोर से, पक्षी का रक्षा करने के लिए। सिर्फ खा के मध्य प्रदेश बड़ा करने के लिए नहीं बनाया है आपको। मध्य प्रदेश मेरा भी है, आमीन बोलो जोर से। बैंक में पैसा जमा करने के लिए नहीं बनाया आपको। दिन रात आपको सोचने के लिए नहीं बनाया आपको। हेलो, आपने आज तक एक जानवर नहीं बचा रहा है, आज तक एक पक्षी को, पक्षी मतलब क्या है? पक्षी का मतलब क्या है? चिड़िया है ना। ये जो अभी हम बोल रहे हैं वो कौन सा पक्षी है? अलग अलग देश से जो लोग कि हमें आके काम कर रहा है, अन्य अन्य जाति हमें काम कर रहा है। किसी एक आत्मा को बचाया आपने? बोलो। अलग अलग जाति के लोग यहाँ में काम कर रहा है, लेबर कर रहा है, चिड़िया जैसा, उनका रक्षा किया आपने? ये आप नहीं करेगा, हम नहीं करेगा तो कौन करेगा? अपने जानवर को कौन संभालेगा? आपको संभालना। कौन है जानवर? जो सब कुछ जान के भी नहीं मानता है, आमीन बोलो जोर से। उनको भी सुसमाचार प्रचार करना आपका ड्यूटी है। ताली बजाओ जोर से। उनको सेवा करना आपका ड्यूटी है। बोलो आमीन। दोनों हाथ लगे बोलो हालेलुया। सामने लगे बोलो सोते मत रहो, सोते मत रहो, सोचते मत रहो, सोचते मत रहो। मध्य प्रदेश को बड़ा मत करते रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मध्य प्रदेश कभी भरेगा ही नहीं। भरा है? रात में इतना टेस्टी से बकरी मीट बना के खाता है, सुबह भूख नहीं लगता है? जड़ से बोलो। कितना KFC का मीट खा दिया आपने? ये बाजार में जो ठंडा आ रहा है, जूस आ रहा है, क्या आ रहा है, किसका मध्य प्रदेश में जा रहा है? पेप्सी कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है पेप्सी? पेट में नहीं, मध्य प्रदेश में। कहाँ पेट में? मध्य प्रदेश में। ये नया नाम है आज। आमीन बोलो जोर से। क्या ये पेप्सी पी के कभी सेटिस्फाई हुआ है आप? हुआ है? अभी 3-4 बोतल पी के आया। और भी आ रहा था इसलिए भाग गया। आमीन बोलो जोर से। फिर भी थोड़ा देर बाद वहां से नहीं पिएगा बोल के आया भाग के। कोई आगे बोलते और नहीं है क्या? कुछ लाया है क्या? कभी आपको सेटिस्फाई नहीं होगा। समझ में आया? इसीलिए खाना पीना के लिए प्रभु को ना आराधना मत करो प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पेट कभी नहीं भरेगा। सबने लोग बोलो आपका पेट कभी नहीं भरेगा। आपका कपड़ा जितना भी खरीदो
जितना भी दाम से खरीदो जीवन भर नहीं रहेगा। रहेगा? छोटा समय का कपड़ा अभी पहन के देखो। छोटा में जो हाफ पैंट पहना था, टी शर्ट अभी पहन के देखो, घुसेगा? इतना बदन को ढकने के लिए पैसा 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 पैसा, काम काम, कितना कपड़ा खरीदा। अभी भी घर का, सबका घर में हम छपा मारेगा तो ना जाने बोस्ता बोस्ता कपड़ा निकालेगा। किसी का घर में जाके देखो, कपड़ा ही कपड़ा, ऊपर कपड़ा, नीचे कपड़ा, धरती में कपड़ा, ऊपर में कपड़ा, बाप रे बाप, बिस्ना का नीचे कपड़ा, ऊपर कपड़ा। फिर भी बोलते क्या पहनेगा? नहीं बोलते? मतलब उसको और चाहिए। उसको शोरूम में रख दो, सारा कपड़ा पहनेगा, फिर भी सेटिस्फाई नहीं होगा। हमारे यहाँ में कुछ लोगों को मैं कहीं दुकान में लेके गया था, 3 घंटा दुकान का सारा कपड़ा पहना। क्या सुना है? फिर भी सेटिस्फाई नहीं, बोलते एक भी पसंद नहीं है। वाह प्रेज़ द लॉर्ड, जरा से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब सेटिस्फाई नहीं है उसको। शोरूम में जाके कितना लोगों को परेशान करते हैं आप, पूरा कपड़ा उल्टा पुल्टा करके जाता है, लास्ट में बोलते हैं एक भी अच्छा वाला है ही नहीं है। अच्छा नहीं है तो ऐसे ही फालतू में भीड़ लग रहा है, वो आपका मन में सेटिस्फाई नहीं है। समझ में आया है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड बोलो जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जो कपड़ा है ना, जितना भी हम कपड़ा पहने है ना, एक कपड़ा हमारा जिंदगी नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम कपड़ा के लिए प्रभु को आराधना नहीं करना है। आमीन बोलो जोर से। हम उनका सृष्टि है, हम जिंदा रहेगा ना, सारा नया कपड़ा आपका घर में भर्ती होगा। ताली बजाओ जोर से, बोलो आमीन। प्रभु का सेवा करो, सामने वालों को बोलो प्रभु का काम करो, पक्षी को संभालो। और इसमें लिखा है समंदर का मछली बोला है क्या? कितने लोग मछली पकड़ने आता है? मछली पकड़ने आता है वो लोग हाथ उठाओ। आता है, आता है, आता है बोलने वाला हाथ उठाओ। आप लोग नहीं आता मछली पकड़ने? हैं? वाह, जो नहीं आता है हाथ उठाओ, मैं आप लोगों को सिखाएंगे, कल ले जाएगा हरमोती में। बड़े सुनो, क्योंकि मैं गया हुआ काल में हरमोती में देख रहा था, पूरा पत्थर में मछली पकड़ने वाला बोर्ती था। पूरा धूप में एक एक लुटा लिया, बल्टिंग लिया और सब धूप में मछली पकड़ रहा था। इसलिए मैं बोला आपको हारमती में ले जाएगा। सुनो ध्यान से, मैं जो कहना चाहता हूँ, बाइबल कहता है ना, समुद्र का जो मछलियां है, सारे जात का मछलियां को रक्षा करना हमको दिया है, आपको दिया है। जानवर को रक्षा करना आपका ड्यूटी है, चर्च को संभालना आपका ड्यूटी है, चर्च का काम करना आपका ड्यूटी है। आमीन बोलो जोर से। सारे लोगों को देखभाल करना आपका जिम्मेदारी है। वो नहीं करता, हम क्यों करेगा? वो करते रहता है, हम क्यों करते रहेगा? नहीं, अगर ये सवाल आ गया मतलब आप परमेश्वर को दुख पहुंचा रहा है। कोई करे ना करे, हम करेंगे प्रभु। कोई क्रूस में आज तक मरा है क्या? पुराने नियम में इतना प्रभु दास आया है, प्रोफेट आया, एक भी कलवरी क्रूस पर मरा है? मरा है? लेकिन यीशु ने बोला मैं मरने जाएगा, और यीशु मसीह मर गया उधर। यीशु मसीह का 12 चेलों में से पौल ने बोला सिर्फ मैं यहूदी का के लिए हल्ला नहीं करेगा, मैं सारे अन्य जाति को प्रभु के पास लेके आएगा। अन्य जाति को सेवा करते हैं, बल्कि लोग उसको गला काट दिया है, फिर भी पौल मरने के लिए तैयार हो गया है। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? इसीलिए किसी और के लिए इंतजार मत करो, तैयार हो जाओ प्रभु का सेवा करने के लिए। यहाँ में ऐसा लिखा है आपको प्रभु का काम इस समय करना ही होगा। आमीन बोलो जोर से। सामने वाला को बोलो यीशु का काम करो। हमारा जो रीता यामी ना उधर गया है ना, यहाँ में नौकरी पाने के लिए, नौकरी मिलने से टिकटा, पार्ट टाइम बोलने से टिकटा। उस दिन रीता हमको बोल रहा है सर हम तो वहाँ में ना कुआं जैसे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब सोच रहा था, यहाँ देखा इतने बड़े बड़े लोग है ना, नौकरी रिजाइन करके प्रभु का काम करेगा बोल के उधर बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए आया है। पति पत्नी के साथ, पत्नी भी नौकरी छोड़ दिया, पति भी नौकरी छोड़ दिया। समझ में आया? उसने निर्णय लिया कि मैं मर जाऊं या जीऊं, मैं यीशु का सेवा करेगा। कहाँ है विश्वास?
कहाँ है विश्वास? डीजीएस दिनाकरण एसबीआई बैंक का मैनेजर था। उसने जैसे ही बाइबल पढ़ा उसके मन में आया मैं मैनेजर काम नहीं करेंगे, मुझे परमेश्वर ने सृष्टि किया है, मैं सृष्टिकर्ता का सेवा करूंगा, उसका काम करके मैं मरना है तो मैं मर जाऊंगा, फिर भी मैं उसका काम करूंगा। 1 लाख रुपया सैलरी उसी समय उसको मिलता था और उसने गया रिजाइन किया, मुझे गवर्नमेंट जॉब क्या बोलते हैं बैंक का जॉब मुझे नहीं चाहिए, रिजाइन देके वो जो हमारा नीचे में घर है ना, ऐसा टूटा फूटा घर में उसने बैठकर प्रभु का सेवा करना स्टार्ट किया, प्रभु का काम करना स्टार्ट किया। आज सारे पृथ्वी में डीजीएस दिनाकरण का जमीन है, डीजीएस दिनाकरण का स्कूल है, डीजीएस दिनाकरण का कॉलेज है, डीजीएस दिनाकरण का चर्च है। आमीन। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु यीशु का काम करने के लिए अपना जीवन देगा ना, उसका हर जरूरत को प्रभु यीशु पूरा करता है। जोर से बजाओ ताली। आमीन। मैं आपको गुमराह नहीं बना रहा हूं, ये सच्चाई बता रहा हूं। लास्ट टाइम हमारे यहाँ में आमोद सिंह आया ना, आमोद सिंह पुलिस इंस्पेक्टर था, नौकरी का काम करता था वो। उसने जैसे मालूम हो गया कि हमारा सृष्टिकर्ता वो है, हम उसका काम नहीं करके दुनिया में नाम कमाने से क्या फ़ायदा है, उसने कहा मैं यीशु मसीह का काम करेंगे। और जाकर इंस्पेक्टर 2 तारा पुलिस ऑफिसर उसने रिजाइन किया, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे यीशु मसीह का काम चाहिए, मुझे यीशु का काम करना है। उसने टेस्टिमनी बताया और जैसा ही नौकरी छोड़ दिया, उसके पास रुपया पैसा नहीं है, वो परिवार पालने के लिए हालत नहीं है। लोगों ने बोला तू नौकरी छोड़ के गलत किया है, तू ऐसा क्यों किया, तू ऐसा क्यों किया। उसने कहा मैं जो कुछ किया उसका मर्जी से किया, क्योंकि मैं उसके लिए मरना चाहता हूँ, उसका सेवा करके मैं मरना चाहता हूँ। जोर से बोला आमीन। आज आमोद सिंह ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग उसको जानता है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। समझ में आया है क्या? ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका मिनिस्ट्री है और लोग उसको जानता है। आमोद सिंह को ऐसा मत सोचो, हमारे यहाँ में आया है ना, हम यहाँ में एक बार आमोद सिंह को बुलाया ना, सारे अरुणाचल हिल गया आमोद सिंह को बुलाया तो। और कहीं ना कहीं आमोद सिंह आके हम लोग बहुत ब्लेसिंग मिला है, क्योंकि हमारा देश ब्लेसिंग हुआ है। उसने कदम रखा ना, यही हमारे लिए ब्लेसिंग था। बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन। और ऐसा बहुत सारा चीज़ है। विकास आश्रय मसीह वो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, रिजाइन किया, मुझे नहीं चाहिए। और हमारे यहाँ के लोग 5,000 3,000 4,000 पैसा नहीं मिलके काम नहीं होगा तो हम मर जाएगा, क्या खाएगा। कहाँ है विश्वास, कहाँ है? आमीन। आपने अभी तक भूल गया है कि आपका सृष्टिकर्ता कौन है, आपने भूल गया है। आमीन। मैंने चिड़िया को देखा, चिड़िया जब बच्चा में घोंसला बनाता है, जब बच्चा होता है, बच्चा को छोड़कर, बच्चा मालूम नहीं होता है, लेकिन चिड़िया उड़ के कहीं से जाके दाना लेकर उस बच्चा को खिलाता है। अगर हम परमेश्वर का बच्चा है तो प्रभु कहीं से भी हमें खिलाएगा, कहीं से भी हमारा संभालेगा, हमें भूखा मरने नहीं देगा। अगर आपको आज पता चल रहा है कि मैं परमेश्वर का सृष्टि करता हूँ, तो आज के बाद अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दो। प्रभु यीशु का काम करने के लिए अपने आप को सरेंडर करो। ना तो तुम भूखा में मरोगे, ना तुम्हारा बच्चा भूखा में मरेगा, ना तुम्हारा बीवी भूखा में मरेगा, ना तुम किसी और के साथ धार बाकी लेके बैठोगे। तुम पूरा 100% छुटकारा पाके जियोगे। क्या ताली नहीं बजाता है जोर से? आमीन। तुम्हारा बच्चा का ख्याल प्रभु करेगा, तुम्हारा घर का ख्याल प्रभु करेगा। आमीन बोलो जोर से। आज जो दुकान कर रहा है, छोटा मोटा दुकान कर रहा है, मत सोचो कि ये दुकान ही आपका जिंदगी होगा, नहीं। आमीन। प्रार्थना करो, परमेश्वर वहां से भी आपको अच्छा रास्ता दिखाएगा। क्या जाने प्रभु बोलेगा तुम छोड़ो दुकान, मेरा काम करने के लिए निकालो, छोड़ दो दुकान। क्योंकि आप परमेश्वर का डायरेक्शन में चलोगे तभी कामयाब हो जाओगे। अब जीत करोगे तो घर में अशांति ही अशांति होगा। पैसा आएगा लेकिन घर में शांति खत्म हो जाएगा। पैसा आएगा तुम्हारा बच्चा बिगड़ जाएगा। पैसा आएगा पति पत्नी में झगड़ा शुरू होगा। पैसा आएगा रिश्ता खत्म खराब होने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पैसा के लिए प्रभु का आराधना नहीं करता है, वो हमारा सृष्टि करता है, उसने हमें बनाया है, हम उसके हाथों की रचना है। आमीन। इसलिए हम नहीं करेगा तो मेरा काम कोई और नहीं कर सकता है। अगर आप एक काम नहीं करोगे तो आपका जैसा दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। आपको पता है
ये इमानुएल, ये भी एक दिन बाप बनेगा, लेकिन वो एन के पॉल जैसा कभी नहीं बन सकता है। वो एन के पॉल नहीं बन सकता है। वो भी बाप बन सकता है, वो भी पास्टर बन सकता है, वो भी प्रभु का सेवा कर सकता है, लेकिन वो कभी भी एन के पॉल नहीं बन सकता है। ठीक इसी तरह, आमीन बोलो जोर से। आप बहुत कुछ कर सकता है, आपका जैसा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। इसीलिए आप सबको ये डिसीजन लेना होगा, लेना होगा। प्रभु ये ढूंढता है। हालेलुया बोलो जोर से। हिम्मत है, अगर सचमुच प्रभु को ग्रहण किया है, ये डिसीजन मन में ले लो। सचमुच दिल में प्यार है तो ले लो ये निर्णय। मैंने जब ऐसा निर्णय लिया, मैंने बहुत बार बताया, मुझे मेडिकल डिपार्टमेंट में नौकरी मिला, मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे यीशु का काम करना है। रेलवे डिपार्टमेंट में मुझे नौकरी मिला, मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे यीशु का सेवा करना है। आमीन बोलो जोर से, आमीन बोलो जोर से। ना जाने कितने लोग ने मुझे बोला मेरे साथ काम करो, मैं इतना पैसा देगा। नहीं, मेरा सृष्टिकर्ता का सेवा मुझे करना होगा। जंगल का जानवर को मुझे संभालना होगा। ओ आसमान का चिड़िया को हमको देखना होगा। समंदर का मछली का रक्षा हमको करना होगा। हम नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्योंकि हम परमेश्वर का रचना है, हम उसका प्यार मिला है, हम उसका सांस मिला है, हम उसका ताकत मिला है। आमीन बोलो जोर से। हमको उसने क्षमा दिया है, इसलिए जब तक हम दुनिया में रहेंगे उसका सेवा करेंगे, उसका सेवा करेंगे प्रियो। और आगे पढ़ो, खत्म नहीं हुआ है, 26 का आगे 77। देखिए ये जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। आज प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे तेरा सेवा करना है। पास्टर जब नया नया आया, जब प्रभु का काम ऐसा होता था, कभी कभी बोलते हैं हम नहीं होगा तो ये मर जाएंगे, ये हो रहा है मर जाएगा, बीमार होने से मर। हम बोले मर भी जाओ, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा चाहता हूँ। अगर हम गॉड का काम करके मर भी गया ना, तब भी मैं खुश हो जाएगा, क्योंकि हमको मरना है तो सिर्फ गॉड का सेवा करके मरना है। भूखा में बैठ के भी हम मर गए ना, फिर भी हम स्वर्ग जाएंगे। बोलो आमीन। सारे करोड़ रुपया कमा के, सारा नाम कमा के हम मरेंगे, 100% हम नरक जा सकता है। लेकिन यीशु मसीह का काम करके अगर हम आधा रास्ता में भी मर गया, 100% हम स्वर्ग जाएंगे। आमीन बोलो जोर से। और हम इस रास्ता में गुजर गया, 100% हमारा बच्चा ब्लेसिंग होगा। 100% जो काम हम नहीं किया है, हमसे बड़ा बड़ा काम हमारा बच्चा करेगा, हमसे अच्छा अच्छा जगह में हमारा बच्चा जाएगा, हमसे टैलेंट हमारा बच्चा होगा। बोलो आमीन। कितने लोग समझ में आ रहा है? दोनों हाथ लाके बोलो हालेलुया। सामने वाला को बोलो निर्णय लो, तुम परमेश्वर का सृष्टि है। और आगे पढ़ो, जल्दी पढ़ो तो 27 28 को, उसको बोल के हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा था बोलने के लिए। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर धीरे 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 नार और नारी करके सृष्टि किया। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उससे कहा पुलो पलो और पृथ्वी देखो में बढ़ जाओ। यहाँ में और एक वर्ड, सारे को देखभाल करो। और वहां में एक आशीष दिया है कि फलो फलो और संसार में भर जाओ। सामने लोग को बोलो परमेश्वर ने हम लोग को बक्सा का अंदर में रहने के लिए नहीं बनाया। कुछ समझ में है? कुछ लोगों का आदत है ना, कुछ लोगों का आदत है बंधन में ही रहना है, कुछ लोगों का आदत है ना बक्सा में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैंने चर्च में हमें यहाँ में नोट किया ना 65, लास्ट संडे में 62। मैं ये सब क्यों करना चाहता है? क्योंकि मैं एक ही जगह में रहना नहीं चाहता हूँ। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि हमें भरने के लिए प्रभु ने कहा है, हमें रुकने के लिए नहीं कहा है, हमें जाने के लिए बोला है, भरने के लिए। अगर आज 65 है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आज यहाँ में जितने लोग हैं आपके मन में आना चाहिए, आने वाला संडे में 100 होना चाहिए। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि हम जितना बढ़ता है उतना प्रभु पसंद होता है। जितना चर्च में नया लोग आता है उतना गॉड खुश होता है। जितना भीड़ इकट्ठा होता है उतना प्रभु खुशी होता है। और जितना प्रभु खुश होएगा वैसा आप और हमको खुश करेगा। बोलो आमीन। अगर आप बोलोगे नहीं हम अकेला आएगा तो गया, आपका चैप्टर क्लोज, आपके लिए बैड न्यूज़ हो जाएगा कि आपको इसमें और आगे नहीं बढ़ सकता है। हमें भरना सिखाया। आमीन बोलो जोर से। हम जब चुप हो जाता है ना प्रभु बर्दाश्त नहीं होता है। हम जब बक्सा का अंदर में जाता है ना प्रभु बर्दाश्त नहीं होता है। हम पुराना नियम में नया नियम में बहुत देखा है। पीटर को जेल में रखा,
सो रहा था पर वो बर्दाश्त नहीं हुआ। पीटर तू सोएगा तो नहीं होगा, पीटर तू आराम करेगा तो नहीं होगा। पीटर आराम से नाक बजा के जेल में सो रहा था। स्वर्गदूत आता है और जेल का दरवाज़ा तोड़कर पीटर को बाहर निकालता है। तू क्यों चुपचाप बैठ रहा है? तू जब तक खड़ा नहीं होगा तो हजारों आत्मा नहीं बचेगा। जब तू आएगा नहीं प्रभु के लिए तो प्रभु का काम रुकेगा, तुझे आना होगा। और एंजल जाकर पीटर को जगा के निकल के लेके उसको प्रभु का काम में भेजता है। पौल और सिलस जेल में रहता है, जेल में हाथ और पाँव को बांध के रखा है। प्रभु बर्दाश्त नहीं हुआ है, वहाँ में भूमिकंप भेजता है, जेल को ऊपर से नीचे तक तोड़ देता है। नहीं चाहता है प्रभु आप और हम बंधन में रहे। आमीन बोलो जोर से बोलो आमीन। सामने वाला को बोलो प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है हम बंधन में रहे, हमें खोलना चाहता है, हमें बढ़ते हुए देखना चाहता है। ताली बजाओ जोर से। आज निर्णय लो, मन में निर्णय लो, प्रभु मैं आपका काम करना चाहता हूँ। पूरा नया नियम बाइबल पढ़ के देखो, एक गधा को बांध के रखा है, बांध के रखा है ना। यीशु मसीह बर्दाश्त नहीं हुआ है, गधा को खोलने के लिए आदेश दिया है। आमीन नहीं बोलोगे? जोर से बोलो आमीन। बाइबल पढ़ के देखो, एक आदमी जिसका अंदर 2000 शैतान था उसको सिकली से बांध के रखा है ना। यीशु बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उधर आ गया है ताकि उस व्यक्ति को सिकली से आजाद करने के लिए। जब लोग चुप होता है, मैं आज इसलिए दिन में एक बात बोला, जब आप प्रभु का प्रचार नहीं कर रहा है, आप प्रभु का काम नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहा है। अगर आप चर्च आके भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, इसका मतलब अभी भी पाप का बंधन में है आप। समझ में आया क्या? बर्डन क्या है? चेयरमैन सेक्रेटरी नहीं, काम, परमेश्वर के काम। आमीन बोलो जोर से। प्रभु तू मेरा सृष्टि करता है, जो भी मुझे देखता है मैं करूँगा प्रभु। संडे में सबसे पहले आऊँगा प्रभु, झाड़ू पोछा मारूंगा प्रभु, हफ्ता भर में कहीं भी रहेगा यीशु का प्रचार करूँगा। हालेलुया बोलो जोर से। सुना है पिंटू ब्रदर? हेलो, सुन रहे हैं ना? अगर आप प्रभु का सेवा नहीं कर रहे तो पाप कर रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो प्रभु को जान गया ना, प्रभु का सेवा नहीं करता वो पाप है। कोई तो बोलो आमीन। अगर एक आत्मा नहीं बचा रहा है तो हमें बचाने के लिए हमारे ऊपर में प्रभु भरोसा करता है, उसका नज़र हमारे ऊपर में लगा हुआ है। वो नहीं चाहता है हमारा आप तड़पे, वो नहीं चाहता है कि आप और हम दर्द से गुजारे। हम दर्द होने से हमसे ज़्यादा प्रभु यीशु दर्द होता है, हम रोने से ज़्यादा प्रभु आगे रोता है, ऐसा बाइबल कहता है। हमारा तड़पने वाला को प्रभु देखना नहीं चाहता है, हमें आंसू बहाने वाला प्रभु देखना नहीं चाहता है। प्रियो, आपका तड़पने वाला प्रभु देखना नहीं चाहता है। आमीन बोलो जोर से। अगर आज आप तड़प रहा है तो आज रात आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे आज़ादी चाहिए, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए, प्रभु मेरे मन खोल। आमीन बोलो जोर से। क्या बाइबल में कुछ अंधा आदमी आया है ना? अंधा आया है ना? क्यों यीशु मसीह उस अंधा को जाकर आँख खोल दिया? आपको पता है? क्योंकि अंधा को हमेशा दूसरा का सहारा चाहिए। यीशु नहीं चाहता कि आपका कोई और सहारा बने, यीशु चाहता कि आप अपना आँख खोल के अपना से चलना शुरू करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने बाइबल में देखा होगा ना, एक व्यक्ति को 4 आदमी उठा के रख देता है, दोनों पाँव लंगड़ा है। प्रभु नहीं चाहता कि तुम लंगड़ा बन के बैठो। यीशु मसीह स्वयं उधर आया और उसका पाँव में ताकत दिया और कहा तुम चलने लगो। ये मेरा यीशु है। वो जानता है कि आप और हम उसका सृष्टि करता है। अगर हम लंगड़ा बन के बैठेंगे तो प्रभु के लिए लॉस होता है, हम अंधा बन के बैठेंगे प्रभु के लिए लॉस होता है, हम पैरालिसिस बन के बैठेंगे प्रभु के लिए लॉस होता है। आमीन बोलो जोर से। हमें सृष्टि किया है उसका काम करने के लिए, हमें सृष्टि किया है उसके राज में यूज होने के लिए। सब खड़ा हो जाओ, एक सेकंड अपना पेट में, जल्दी जल्दी खड़ा हो जाओ, जल्दी खड़ा हो जाओ। ओ हालेलुया। मैं महसूस कर रहा हूं कि परमेश्वर की आत्मा इसी वक्त हमारे बीच में यहां है। क्यों आप बंधन में हैं? क्यों नियम का बंधन में है? क्यों इतना बॉन्डेज में फंसा हुआ है आप? परमेश्वर आज रात आपको बंधन से आजाद करना चाहता है। यस, वो नहीं चाहता कि आपको शैतान बांध के रखे, वो नहीं चाहता कि आप सो के बैठो, वो नहीं चाहता कि आप अंधा बन के और धोखा खाओ। प्रभु नहीं चाहता कि आप और भी लंगड़ा जैसा बनो। सिस्टर, ब्रदर्स, आज रात परमेश्वर आपको बड़ा छुटकारा देने जा रहा है, बहुत बड़ा डिलीवरेंस परमेश्वर देने जा रहा है। बड़ा डिलीवरेंस, बड़ा डिलीवरेंस।
ओ हालेलुया। बड़ा डिलीवरेंस आपको यीशु का काम करना होगा, आपको यीशु के लोगों को संभालना होगा, आपको कलीसिया का सेवा करना होगा, आपको मिनिस्ट्री करना होगा, आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना होगा। मुंह खोलो। किसी का बंधन टूट रहा है, कुछ सिकली टूट रहा है, आप आजाद हो रहे हैं सिस्टर, आप आजाद हो रहे हैं ब्रदर्स। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, ताली बजाते हुए प्रार्थना करो, चिल्लाने माने चिल्लाओ। यीशु आज रात आपके सामने आया, वो आपका पाँव में खड़ा करेगा। गॉड आपका मुंह को यूज करेगा, यूज करेगा, यूज करेगा, यूज करेगा। रिसीव करो। पवित्र आत्मा का आग यहाँ आ रहा है। बहुत लोग चिल्लाने जा रहा है, बहुत लोग बड़ा छुटकारा पाने जा रहा है। यस लड़का लोग यहाँ में जितना खा है, मन खोलो। मैं देख रहा हूँ आपका मन अभी भी कठोर होके बैठ रहा है। एक भाई मैं देख रहा हूँ आपका दिल अभी भी पत्थर है। दिल तोड़ो, तोड़ो। आप परमेश्वर का सृष्टि है। आप खड़ा होने से प्रभु का काम आगे बढ़ेगा। आप खड़ा होने से ईटानगर बचेगा। आप खड़ा होने से आपका जाति बचेगा। आप खड़ा होने से आपका देश बचेगा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। ओ लॉर्ड जीसस, मुंह खोलो, मुंह खोलो। गूंगापन हट रहा है, शर्म का बंधन टूट रहा है, ओ लेजीनेस हट रहा है। आज रात किसी को प्रभु जगाने जा रहा है। आज रात कोई तो जगेगा, आज रात कोई तो उठेगा। आज रात यीशु मसीह के साथ वो एक इनकाउंटर होने जा रहा है। यीशु मसीह से दर्शन पाने जा रहा है कुछ लोग। यीशु मसीह से कुछ रेवलेशन मिलने जा रहा है आपको। रिसीव करो। आपका सिकली टूट रहा है, आपके बंधन खो रहा है, आपकी बीमारी चंगाई हो रहा है। रिसीव करो। लो 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 लो। आप परमेश्वर का सृष्टि है। आपको प्रभु यीशु का सेवा करना होगा। आपको यीशु का जीना होगा, यीशु के लिए जीना होगा। पवित्र आत्मा का शक्ति इसी वक्त आपके ऊपर आ रहा है। यस 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 यस। मीनू प्रभु का अभिषेक ले लो, रिसीव करो, रिसीव करो। यस बाबा आपके ऊपर में पवित्र आत्मा का शक्ति आ रहा है। बाबा ले लो, पिंटू ब्रदर ले लो, यस आकाश ब्रदर ले लो। और बाबा खाना दे रहा। आपका अंदर का कमजोरी हट रहा है। मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आप यीशु का सेवा करने जा रहा है। यीशु का काम करोगे आप, यीशु का काम करोगे आप, यीशु का काम करोगे। हाँ 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 हाँ। आप यीशु मसीह का सेवा करोगे, यीशु के लिए जियोगे, यीशु के लिए जियोगे। यीशु का काम, यीशु का काम, यीशु का काम आप करने जा रहा है, करने जा रहा है। यीशु आपको जगा रहा है, छुटकारा दे रहा है। ताली बजाओ, ताली बजाते हुए अन्य भाषा में जोर जोर से प्रार्थना करो। करो 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 करो। यस पिताजी, बोलिन का पिताजी, परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है आपके ऊपर। रिसीव करो। पिंटू ब्रदर मुंह खोलो। गॉड खड़ा करना चाहता है आपको। आप उसके हाथों का सृष्टि है, उसने तैयार किया है, उसने बचाया है। मुंह खोलो, मुंह खोलो। मीना सिस्टर मुंह खोलो, रूथ मुंह खोलो। परमेश्वर का एनॉइंटिंग, परमेश्वर का एनॉइंटिंग लो लो। फुलमनी, परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया। एक मौका परमेश्वर फिर से आपको दे रहा है, एक वार्निंग दे रहा है प्रभु आपको। इसी वक्त आपका जीवन प्रभु के लिए हवाले करो। फुलमनी, यस प्रभु बोल रहा है, ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए, ये वार्निंग है आपके लिए। इस बार आपका जीवन अगर प्रभु को नहीं दोगे, शैतान आपका जिंदगी बर्बाद करेगा। फुलमनी, अपना जिंदगी परमेश्वर को दो,
अपना लाइफ परमेश्वर को दो। रिसीव करो। आप परमेश्वर का सृष्टि है। आपको ही करना होगा, आपको दुख से गुजरना होगा, आपको आंसू से गुजरना होगा, ओ आपको खुशी से गुजरना होगा। यस 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 यस। आपको शर्म का रास्ता से जाना होगा, आपको शर्मिंदा से गुजरना होगा, ओ आपको निराशा से गुजरना होगा, आपको चिंता से गुजरना होगा। परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, मैं तेरे साथ रहूंगा मेरा बेटी, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरा साथ रहूंगा। यस 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 यस। रूथ रूथ पवित्र आत्मा का अभिषेक लो। रूथ मैं देख रहा हूं आपको यीशु के लिए अपना जीवन को समर्पण करो। रूथ गॉड आपको यूज करना चाहता है। आपको परमेश्वर ने नया जीवन दिया है प्रभु का काम करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। मेरी का मामी प्रभु आपको बोल रहा है, आपको प्रभु का काम करना होगा, परमेश्वर के लिए जीना होगा। जोर से ताली बजा दो। हो रा बाबा खाना दरा बो शुक्र बो। यस 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 यस। हालेलुया। यस हो रा बाबा खाना दरे। यस 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 यस। सोनी ब्रदर प्रभु का अभिषेक आ रहा है। सोनी ब्रदर प्रभु आपको यूज करने जा रहा है। सोनी ब्रदर गॉड 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 आपके साथ में है। मैं ऐसा देख रहा हूं आपका मन से सारे कंफ्यूजन दूर करने जा रहा है। प्रभु बोल रहा है आपको यीशु का काम करना ही होगा, यीशु का काम करना होगा। यस यस मीनू प्रभु ने आपको जिंदा रखा है ताकि आप प्रभु का सेवा करो, प्रभु का महिमा करो। आप जय जय के कार्य करते हुए जीने जा रहा है। आप परमेश्वर का महिमा करते हुए खुशी से जीने जा रहा है। खुशी करने का समय आ गया आपका, छुटकारा पाने का समय आ गया आपका, जय का झंडा लहराने का समय आ गया आपका। सीखो। जोर से ताली बजा के अन्य भाषा में आराधना करो, हालेलुया बोल के आराधना करो, अपने स्टाइल से प्रार्थना करो। निकाल, कमजोर बनाने वाला दूसरा आत्मा निकाल, निकाल बोल रहा है। प्रभु छुटकारा दे रहा है इस बेटी को। चिल्ला रहा, देख 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 देख, शैतान अभी चिल्ला के जा रहा है। देखो देखो देखो, चिल्ला रहा, चिल्ला चिल्ला शैतान, छोड़ 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 बोला मैं, छोड़ 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 छोड़। ये प्रभु का काम करके जिएगा, ये लोग यीशु का काम करके पेट भरेगा, ये यीशु का काम करके परिवार पालेगा, ये यीशु का महिमा करेगा। ओ यीशु के लिए भूखा बैठेगा, यीशु के लिए रोएगा, यीशु के लिए दुख उठाएगा, यीशु के लिए आंसू बहाएगा। ये लोग तैयार हो रहा है प्रभु का सेवा करने के लिए। हाँ हाँ, और अंदर का रखा नजरा। बड़ा छुटकारा, बड़ा डिलीवरेंस, बड़ा महिमा मिलने जा रहा है आपको। जीसस कोई नहीं है प्रभु तेरे जैसा। आप परमेश्वर के हाथों का सृष्टि है। प्रभु ने आपको अपने हथेली पे रखा हुआ है। परमेश्वर आपका परिवार को बनाएंगे, प्रभु आपको संवारेगा, प्रभु आपको सुंदरता में लेके आएगा, प्रभु आपको विक्ट्री लाइफ देगा, जयवंत जीवन देगा। आप सारे गरीबी से बाहर आओगे,
सारे ऋण से बाहर आओगे, सारे कोर्ट केस से बाहर आओगे। रिसीव करो, रिसीव करो, लोना। आपका छोटा बेटा यीशु मसीह का सेवा करेगा। और जोर से ताली बजा के अन्य भाषा दो में बोलू। ओ राबा खाना ना राधा दा 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 दा। ओ हालेलुया हालेलुया। शंदर इधर कर बरबर शंदर बरबर। शैतान दूर जा, शैतान हट 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 हट। लेजी बनाने वाला दुष्टात्मा, शर्म ढालने वाला दुष्टात्मा, सिकली से बांध कर रखने वाला दुष्टात्मा, तू हार गया, तू हार गया शैतान, शैतान तू हार गया। अब खुशी के साथ टेस्टिमनी देने आ रहा है। जो ये वीडियो देख रहा है, परमेश्वर की आत्मा मुझे बोल रहा है, आप परमेश्वर का सृष्टि है। आपका परिवार को परमेश्वर बनाएंगे, आपका परिवार को परमेश्वर तैयार कर रहा है, आपका घर को परमेश्वर देखभाल कर रहा है, आपके आंसुओं को देख रहा है। आप एक जयवंत जीवन जीने जा रहा है। यस, आप चिंता से बाहर आ रहा है, आपका मेडिकल रिपोर्ट सही आ रहा है, कोर्ट केस आपका खत्म हो रहा है, कुछ जमीन का केस आपका खत्म हो रहा है। रिसीव करो, लो। आपका बेटी जो एक इंटरव्यू दिया है, वो एक अच्छा नौकरी मिल रहा है। यह जो बच्चा कभी नहीं मिला है, आप एक नया बच्चा ग्रहण कर रहा है। रिसीव करो, टेक इट। हाँ हाँ, रिसीव करो, रिसीव करो। नया एनोटिंग, नया वॉइस, नया गाना, नया म्यूजिक सिस्टम, नया साउंड सिस्टम, प्रभु सब कुछ देंगे, आपके थ्रू से होगा। आप एक अच्छा वर्शिप लीडर बनोगे, आप एक अच्छा वर्शिप करने वाला बनोगे, आपका गाना अच्छा होगा, आप एक अच्छा सुसमाचार प्रचारक बनोगे। आपका जमीन जो खाली है आपके घर में, वो जमीन में एक नया कलीसिया खड़ा करोगे। आप प्रभु यीशु के लिए जियोगे, प्रभु का सेवा करोगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। सब 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 प्रार्थना करो, सब प्रार्थना करो। Oh Lord Jesus, hallelujah. Yes, पवित्र आत्मा, रिसीव करो, रिसीव करो। परमेश्वर आपको दे रहा है। ऐसे करो कैमरा। हालेलुया, जीसस, आमीन, हालेलुया। ओ हालेलुया, परमेश्वर, गॉड का अभिषेक। कोई भी खाली वापस नहीं जाएगा, सबको प्रभु आशीष देंगे। आप परमेश्वर का सृष्टि है, आपको सेवा करना होगा, यीशु का काम करके जीना होगा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, इस वचन के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद।